आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि सोमवार के व्रत आप रखते हैं तो उसको रखने से क्या होता है। इस दिन महादेव के व्रत रखने से, सोमवार के महादेव के व्रत रखने से महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जो है आप पर बना रहता है और जल्दी उनकी आपको कृपा मिलती है। महादेव की सोमवार को सच्चे मन से अर्चना पूजा करने से मनवांछित फल की आपको प्राप्ति होती है। साथ में कुंवारी कन्या भी 16 सोमवार का व्रत रखती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। महादेव जो है उनको उनका मनपसंद वर्ग से उनकी शादी करवाते हैं। महादेव को यदि उनकी प्रिय चीज जैसे कि बिल्व पत्र, धतूरा, भांग के साथ भी अगर रुद्राक्ष व चंदन चढ़ाया जाए तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। जी हाँ, सोमवार को ही माता पार्वती और शिव जी के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ही सावन के महीने में कठोर तप किया था। दूसरी ओर अगर कहें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही सावन के महीने में भी समुद्र मंथन हुआ था, तो इसलिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भी भगवान शिव ने ही ग्रहण किया था। इसलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का व्रत रखना बेहद ही शुभ माना गया है। शुभ साथ साथ जो है भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आप पे कृपा करते हैं। शिव जी को आप भोग में क्या लगा सकते हैं? शिव जी को सबसे ज़्यादा जो भोग में पसंद है वो है दही और घी। इसका भोग लगाने से, अगर आप दही और घी का भोग लगाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और साथ में संतान सुख की प्राप्ति होती है। दही और घी का भोग लगाने के साथ साथ आप रुद्राभिषेक करने का भी विशेष आपको फल प्राप्त होता है। शिव जी की प्रिय चीज़ों में मखाने की खीर भी शामिल है। आप मखाने की खीर का जो है भोग आप लगा सकते हैं। और साथ में सुन लीजिए, सोमवार के व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सबसे पहले सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। सोमवार के व्रत वाले दिन व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। जी हाँ, आपने सोमवार का व्रत रखा है, उस दिन सोकर अपना दिन मत व्यतीत कीजिए। सोमवार व्रत में शाम के ही समय भोजन करने का विधान है। जी हाँ, आप एक टाइम ही खाना खाएंगे। शिव साधक को तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भोलेनाथ के सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, उन्हें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार के कितने व्रत रखने चाहिए? तो सोमवार के जो व्रत की संख्या होती है वह सावन में अगर कहें तो 4 से 5 सोमवार होते हैं, वो रखे जाते हैं। और सावन महीने में शिव जी को जो है जल अभिषेक कराया जाता है। साथ में अगर आप नॉर्मल डेज में व्रत रख रहे हैं तो आप वो अपनी श्रद्धा के अनुसार 16, 11 आप जितने रखना चाहते हैं या फिर आप हमेशा रखना चाहते हैं, तो ये भी आपकी श्रद्धा है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार से व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, बट अगर आप सावन के शुरू करते हैं तो सावन के आपको शुरू किया, आपने एक भी रखा है तो आपको सभी व्रत जो है सावन के करने होते हैं। शिव जी का व्रत रखने से समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं। वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की जो है प्राप्ति होती है। जी हाँ, कन्याओं को जो है मनवांछित वर की जो है प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन शाम को क्या खाना चाहिए? व्रत में शाम की भूख को शांत करने के लिए आपको नारियल पानी या फिर चाय के साथ आपको कुछ मखाने ले लेने चाहिए। इसके बाद आप डिनर में हल्का और पौष्टिक आहार ले सकते हैं, जैसे कि आप कुट्टों का आटा से बनी रोटी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, आप ये सब ले सकते हैं। आप दूध भी पी सकते हैं, आप एप्पल फ्रूट्स वगैरह भी आप खा सकते हैं। जी हाँ, अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपका गलती से आप बाय चांस आपने व्रत रखा है, अगर आपका गलती से व्रत टूट जाए तो आपको क्या करना है? आपको देवी देवता के नाम से अपने घर पर हवन कराएं और उनसे क्षमा मांग ले, या फिर आप वैसे ही उनसे क्षमा मांग सकते हैं बिना हवन कराए ही, क्योंकि हवन कराने से माता रानी का क्रोध भी शांत हो जाता है। अगर आपकी व्रत टूट गया है, इससे दोष नहीं लगेगा आपको। जी हाँ, इसके साथ ही व्रत भी आपका पूरा माना जाता है। जी हाँ, साथ में सोमवार के व्रत में क्या चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं? तो सोमवार के व्रत में आप दोनों चीज़ ले सकते हैं। जी हाँ, और शिव जी के
सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है शिव जी के? सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो नंदी हैं। नंदी की सवारी हैं, उनके सबसे बड़े भक्त वो नंदी ही कहलाते हैं। और नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। तो शिव आप नंदी जी के कानों में जब कुछ भी बात कहते हैं तो वो सीधा जो है शिव जी तक जाती है। जी हाँ। और साथ में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महादेव के मुख से भूत प्रेत का प्रधान जो है चंडेश्वर जो है प्रकट हुआ था। इसलिए मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग होता है। यही कारण है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। आप जो भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको भोग करने से जो है वो चंडेश्वर का प्रसाद आपको मिलता है, तो इसलिए उनसे भोग लगाने से मना किया जाता है। और शिव जी को अगर आप फल चढ़ाते हैं तो उन्हें कौन सा फल जो है सबसे ज़्यादा प्रिय है? तो धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। आपके पास जो है शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल अगर उपलब्ध नहीं है तो आप धतूरे के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते खासतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ। सोमवार का व्रत जो है आपको नियमानुसार रखना चाहिए। आप व्रत में रोटी खा सकते हैं या नहीं, तो आप अनाज नहीं खा सकते हैं। बाकी आप जो है अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आप जो भी मंदिर है वहाँ पे उन पंडित जी से पूछ कर अवश्य ही उस हिसाब से अपना व्रत खोले, क्योंकि सभी के जो है व्रत अलग अलग नियम से करते हैं। जी हाँ। व्रत में नींबू। व्रत में आपको उबले आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, टमाटर इन सब का सेवन जो है आप कर सकते हैं। चुकंदर, टमाटर, खीरा, सलाद ये सब जो है आप व्रत में खा सकते हैं। साथ में आपको इस दिन जो है भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। और शिवलिंग पर अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं तो चावल चढ़ाने के शिवलिंग पर क्या है फ़ायदे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भक्त आपको जो है उन्हें खंडित चावल नहीं चढ़ाना है, आपको साबुत चावल चढ़ाना है, ताकि आपको जो है धन और मान सम्मान सभी प्रदान करते हैं। जी हाँ। अन्नपूर्णा माता प्रतिमा को चावल की ढेरी स्थापित करने से जो है जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। शिवलिंग पर हल्दी। बहुत से लोग जो है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाते हैं, तो उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। जी हाँ। शिवलिंग पर जो है चंदन का टीका लगाया जाता है। तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी जो है हल्दी आप ना चढ़ाएं। जी हाँ। और शिवजी जी को सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है? तो शिवजी जी का सबसे पसंदीदा फूल जो है वो चंपक और केतका का है। इनको छोड़कर किसी भी फूल से आप चंपक और केतका का फूल उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शिवजी जी को प्रिय नहीं होते हैं। जी हाँ। इसके अलावा आप किसी भी कोई भी फूल आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ। साथ में आज की वीडियो में इतना ही। अगली फिर